दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। आज सुबह से ही आप संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी, जो कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी और अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वो अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं और इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए, तब से ही वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी, उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता नामविजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री से स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शेवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी रहीं। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया, जहां उनकी पहली बार आपके कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वो पार्टी की स्थापना के समय ही पार्टी के साथ शामिल हो गए। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से अपना पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी हैं। उन्होंने सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। दिल्ली पुलिस से भिड़ंत हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान तमतमाना, पार्टी का रुख रखना हो या फिर एमसीडी के स्कूलों में छापेमारी कर निरीक्षण करने की वजह से आतिशी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल ही में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने खुले से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी और आतिशी के नाम का जिक्र किया था। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। उस समय कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही आतिशी को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया था, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए थे। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी हैं। वो शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व, योजना, वित्त संभाल रहे हैं। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम बेहद अहम माना जा रहा है। आतिशी ने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक शिक्षा के लिए मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम किया। आतिशी 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में भी शामिल रही। वो विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ कानूनी लड़ाई के दौरान भी एक्टिव रही। 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी ने आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया और अब वो दिल्ली की कमान संभालने जा रहे हैं।